तो गाइज़ आप लोग कैसे हैं। इस बार मुझे टोटान चाहिए नामक कॉमिक्स में अपलोड कर रहा हूँ और देख सकते हैं आपका ये शानदार ब्लूप्रिंट काफ़ी बेहतरीन है और शानदार है और इसकी ये डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतरीन बनी हुई है। जो मनोज कॉमिक्स की स्पेशलिटी थी कि ये सब चीज़ों को देखने के लिए लोग खींचे चले आते थे। अब वो दौर और वो ज़माना कुछ और था। आप देख सकते हो कि इस तरह का फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव और ये बनाने वाले शायद इसमें लिखा होगा। अब आइए चलते हैं स्टोरी पर। संदीप महेंद्र इसके लेखक हैं और चित्र AMG का बनाया हुआ है ये। टोटान एक खामोश मौत धीरे धीरे तेरी तरफ बढ़ रही है। अगर बच सकता है तो बच, वरना कुछ समय बाद तेरी हड्डियों को बचेंगी यहाँ। ओफ, ये किस डोर से बंधा है, बांध डाला है इसने, इससे मैं नहीं तोड़ पा रहा है। मुझे इन आदमखोर चींटियों से बचना ही होगा, वरना ये मेरा जिस्म नोच डालेंगी। महानगर की तनावपूर्ण व मशीनी ज़िंदगी में हर व्यक्ति कुछ समय के लिए मनोरंजन व आराम चाहता है और ज़्यादातर मनोरंजन के साधन होते हैं टेलीविज़न, सिनेमा, क्रिकेट मैच या फिर दूर शांत वातावरण में एक छोटी सी पिकनिक। किंतु आज रात दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गूंज रहा था कर्णभेदी शोर से। ऐसा कारनामा, क्या प्रिंस सचमुच हेलीकॉप्टर द्वारा 1000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाएगा? हड्डियां बिखर जाएंगी उसकी। मैं तो कहता हूं कि ऐसा फ्रॉड है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का नया तरीका। तो फिर 100 रुपये का टिकट खरीद कर तू यहाँ बेवकूफ़ क्यों बनने आया है बुद्धिमान? एक बोतल पी चुका हूँ पर नशा है कि चढ़ ही नहीं रहा है। बूहू, मैं तो घर से भी 2 बोतल पी कर आया था। सट्टे का बाज़ार गर्म था। ये लगी 5000 की शर्त, प्रिंस पर मेरे 10,000। दरअसल प्रिंस नामक शख्स ने 1000 फीट से छलांग लगाने की घोषणा की थी। उसी को देखने के लिए भीड़ एकत्र हुई थी। या इसी भीड़ में एक शख्स यह भी था जिसे पूरा विश्व टोटान के नाम से जानता है। मुझे इस खेल का पर्दाफाश करना होगा। इस उत्तेजित माहौल से दूर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अभी भी एक एयर इंडिया का बोइंग 707 आकर उतरा है। विमान से उतरी है वो जिसे अपराध दुनिया कहता है रेडांट। रेडांट अर्थात लाल चींटी, आदमखोर चींटियों की मालिका। इस शहर में मिलेगा मुझे टोटान, जिसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। एयरपोर्ट पर रोका कस्टम ऑफिसर ने। जरा अपना बैग दिखाइए। बेवकूफ़, रेडांट की तलाशी लेगा तू? भड़क उठा ऑफिसर। हमारे काम में दखल मत दो मैडम, चुपचाप अपना बैग दिखाओ। कमीने, रेडांट को रोककर अपनी मौत बुलाई है तूने। अब वही नहीं आओगे। अगला पल एयरपोर्ट पर स्थित प्रत्येक शख्स के लिए कहर से कम नहीं था। भागो, हे भगवान, इसने मुंह से तो चींटियाँ निकल आती हैं। हे भगवान, इसके मुंह से तो चींटियाँ निकल रही हैं। यह साधारण औरत नहीं है। हा 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 हा, मैं हूँ आदमखोर चींटियों की मालिका रेडांट। मेरी आदमखोर सेना तुम्हारा मांस नोच लेगी। आंट अटैक। अगले ही पल ढेरों चींटियाँ एक व्यक्ति के जिस्म पर दौड़ी चली आ रही थी। एक व्यक्ति के जिस्म पर दौड़ी चली आ रही थी। बचाओ! ऑफिसर की आंखों में मौत भूत बनकर नाच रही थी। मुझे माफ़ कर दो रेडांट, तुझे मेरे बैग की तलाशी लेनी थी ना। देखिए, आंखें आश्चर्य से फट पड़ी ऑफिसर की। नो, हा 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 हा, ये बैग खाली है, कुछ नहीं है इसमें। अपने बाल नोचता रह गया ऑफिसर। कुछ क्षण बाद जब रेडांट एयरपोर्ट से बाहर निकली तो पीछे छोड़ आई थी कई सारे कंकाल। चींटी सेना वापस प्रवेश कर चुकी थी उस जिस्म में। उधर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहाँ कुछ ही पलों में होने जा रहा है एक हौलनाक कारनामा। वो देखो, आसमान में हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है। सचमुच आकाश में नज़र आ रहा था यह हेलीकॉप्टर। प्रिंस, यह पहला प्रदर्शन ही तुम्हें रातों रात आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। मैं जानता हूं मास्टर, मुझे इस खेल में सिर्फ और सिर्फ जीत ही हासिल करनी है। तुम तैयार हो ना? यस मास्टर। जंप। अगले पल छलांग लगा चुका था प्रिंस। जंप। या नीचे अपार जनसमूह सांस रोके देख रहा था पल प्रतिपल।
प्रिंस के नीचे आते शरीर को, यह नहीं बचेगा अब। मेरा कमज़ोर दिल टेना बोल जाए, एक घूंट खींच लूँ वरना मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। प्रिंस तेज़ी से नीचे आता चला गया और जब उसने ज़मीन को छुआ तो हज़ारों लोगों के मुंह से निकली थी रोम रोम कपा देने वाली चीख। प्रिंस ने ज़मीन छूते ही तेज़ी से पलटा खाया, फिर सीधे खड़ा हो गया। समूचा मैदान गगनभेदी तालियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा था। पट 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 तर 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 तर। प्रिंस को घेर लिया था प्रेस रिपोर्टर्स की टीम ने, जिसमें शामिल थी मनोज टाइम्स की रिपोर्टर बरखा भी। प्रिंस, ये आपने कैसे कर दिखाया? क्या तुमने किसी प्रकार के तंत्र विद्या का प्रयोग किया था? जबकि टोटाम, इम्पॉसिबल। 1 आदमी 1000 फीट की ऊंचाई से कूदकर सही सलामत खड़ा है, यह कैसे हो सकता है? मुझे पहले हेलीकॉप्टर को चेक करना चाहिए। अगले ही पल टोटान आसमान में उड़ता चला गया, किंतु आसमान में काफ़ी देर तक भटकने के बाद डैम इट, न जाने कहाँ गायब हो गया है। खैर, मुझे प्रिंस को टटोलना चाहिए। टोटान वापस स्टेडियम में पहुंचा, किंतु ओह, प्रिंस ले जाने कहाँ चला गया? अरे बरखा। हाय टोटान। बरखा, तुमने प्रिंस को कहीं आते जाते देखा? अजीब आदमी था वह। हमने उससे ढेर सारे प्रश्न किए, किंतु वह तीर की तरह बाहर चला गया और फिर एक काले में वैन में बैठकर न जाने कहाँ रफू चक्कर हो गया। अजीब चक्कर है। दूसरे दिन प्रयोगशाला में, तुमने आज का पेपर पढ़ा टोटान? प्रिंस के हौलनाक कारनामे देखते समय 80 व्यक्ति बेहोश हो गए और 3 के दिलों की धड़कनें बंद हो गई। मेरी खोपड़ी तो कीर्तन कर रही है रमाकांत। क्या कोई व्यक्ति 1000 फीट की ऊंचाई से कूदकर जिंदा बच सकता है? मुझे लगता है कि इस खेल के पीछे किसी मास्टरमाइंड व्यक्ति का हाथ है। मेरी खोपड़ी तो कीर्तन कर रही है रमाकांत। क्या कोई व्यक्ति 1000 फीट की ऊंचाई से कूदकर जिंदा बच सकता है? मुझे लगता है इस खेल के पीछे किसी मास्टरमाइंड व्यक्ति का हाथ है। मुठ्ठियाँ कस गई थी टोटान की। मैं पता लगाऊंगा उस मास्टरमाइंड व्यक्ति का। तभी उछल ही तो पड़ा रमाकांत। टोटान, यह पढ़ो, एयरपोर्ट पर आदमखोर चींटियों का हमला। आंखें फिसलती चली गई अखबार पर टोटान की। ओ नो, लगता है इस शहर में कोई बहुत बड़ी आफत प्रवेश कर चुकी थी, किंतु क्या थी वो आफत, यह टोटान भी नहीं जानता था, जबकि वो आफत इस समय फन पार्क में मौजूद थी। हा 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 हा। अब यहाँ मचाना है मुझे तहलका। जब मासूम बच्चों की चीखें गूंजेंगी तो टोटान खुद ब खुद अपने बिल से बाहर आ जाएगा। अगले ही पल उसके हाथों से निकली थी यह चींटी। किंतु क्या थी वो आफत, यह टोटान भी नहीं जानता था, जो हर पल अपने आकार से दुगनी होती चली गई। यह है मेरी सवारी, जिस पर बैठेगी रेडांट। और जब चींटी पर सवार रेडांट पेड़ की ओर से बाहर निकली तो आई मम्मी, हा 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 हा। तुम्हारी चीखों से मुझे अजीबो सी शांति महसूस हो रही है। तुम्हारे नरम मांस और मीठा खून में आदमखोर सेना को बहुत पसंद आएगा। रेडांट के मुंह से निकलकर चींटियां फैल गई चारों ओर। आंट अटैक। मासूम बच्चों की जिस्मों पर चढ़ बैठी थी आदमखोर चींटियां। देख न सकी वो अपने बेटे का हाल। सन्नी, मेरा सन्नी। पागलों की तरह अपने बेटे के जिस्म से हटाने लगी थी वह चींटियां, किंतु लपेट में आ चुकी थी वो स्वयं भी। ओह, मेरे सन्नी को बचाओ, मेरे सन्नी को बचा लो। अपने दर्द की परवाह न कर अपने बेटे के लिए चीख रही थी वह। चीख पड़ा बूढ़ा गार्ड। तुझे क्या चाहिए डायन? क्यों मौत बांट रही है यहाँ? मुझे टोटान चाहिए। वो कमीना जहाँ भी है उसे बुलाओ। अगले ही पल गार्ड के मुंह से निकली थी थरथराती पुकार, टोटान टोटान टोटान। पुकार जा पहुंची थी टोटान तक। मेरा हेलमेट किसी की आवाज़ कैच करा और यह आवाज़ फन पार्क से आ रही है, यानी फन पार्क में खतरा है। और यह खतरा होता है जहाँ टोटान अवश्य पहुँचता है। उड़ चला था टोटान फन पार्क की ओर, जबकि फन पार्क में मचा हुआ था मौत का तहलका। हा 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 हा। मेरी आदमखोर चींटियों, जमकर खून पियो। तभी गिरी उस पर लेसर किरणें। सैकड़ों चींटियां पिघल चुकी थी। कौन है यह? सामने आओ। सामने नहीं, मैं तेरे सिर के ऊपर हूँ और यह मौत जिसके सिर पर सवार होती है उसे देवता भी नहीं बचा सकते। चमक उठी थी रेडांट की आंखें। टोटान, मुझे तेरा ही इंतजार था। तुझे एक भयानक मौत दूंगी मैं। मौत तो मैं दूंगा तेरी आदमखोर सेना को।
टूटान के हाथ से निकली किरणों ने तितर बितर कर दिया था चींटियों को। बोल बौखला उठी चींटियों की मलिका। नहीं टूटान, मैं यह बाजी नहीं लगने दूंगी। रेडांट की आंखों से निकली किरणों ने धूल उछाल दिया टूटान को। उफ, यह सुपर शक्तियों से लैस है, ये भी सुपर शक्तियों से लैस है। धड़ाम। तभी गूंजा बच्चों का क्रंदन। टूटान हमें बचाओ, अगर मैं मर गई तो मेरी मम्मी के साथ कौन खेलेगा। तड़प उठा था टूटान मासूम बच्चों की मासूमियत भरी पुकार सुनकर। नहीं बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जल्दी ही तालाब में छलांग लगा जाओ, क्विक। आदेश का पालन हुआ। पानी की सतह पर नजर आई सिर्फ चींटियां। छपाक छपाक छपाक। टूटान की आंखों ने उगली लेसर किरणें। उफ, हजारों चींटियां जलकर खाक हो चुकी थी। इस तरह जलाकर राख कर दूंगा तुझे भी रेडांट। उफ, मैं इस समय टूटान से नहीं जीत पाऊंगी। मुझे किसी अन्य तरीके से मारने का उपाय सोचना होगा इसे, और इसके लिए चाहिए मुझे समय। अगले ही पल झाड़ियों के पीछे लपक चुकी थी वो। नहीं, मैं तुझे नहीं भागने दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता टूटान, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। टूटान जब झाड़ियों के पीछे पहुँचा, मैं कहाँ गई हो गई, अभी भी तो यहाँ थी। खैर बचकर जाएगी कहाँ। कुछ पलों बाद टूटान प्रयोगशाला में रमाकांत के सामने था। तो उसका नाम रेडांट है और वो तुम्हारी जान लेना चाहती है, लेकिन क्यों, यह तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर उसकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है। अगर तुम तक पहुंचने के लिए उसने पार को अपना निशाना बनाया, हमें उसका अतीत जानना होगा। रमाकांत, कौन है वह आदमखोर चींटियों की मलिका, कैसे बन गई वह। मेरी पास्ट इंडिकेटर मशीन के द्वारा उसके अतीत का विवरण जाना जा सकता है, लेकिन जैसा तुम्हारे केस में हुआ था, उसके लिए उसे प्रयोगशाला में लाना पड़ेगा। मैं लाऊंगा उसे यहाँ। दिल्ली से दूर उस इमारत से आ चुकी थी त्रिनाथ की आवाज़। 60 लाख, पूरे 10 लाख कमाए हमने। शीघ्र ही विश्व के कोने कोने में बहोंगे हमारे शो, अरबपति बन जाएंगे हम। लेकिन मास्टर टूटान की नज़र हम पर पड़ चुकी है। वह हमारे पहले शो में मौजूद था। उछल पड़ा त्रिनाथ। ओह नो, वह कमीना हमारे काम में रुकावट डाल सकता है। खैर, हमारे अगले शो की तैयारी क्या है। दिल्ली की एक एक दीवार प्रिंस के नाम से रंग दी गई है मास्टर। अखबारों में हमारे विज्ञापन रोजाना प्रकाशित हो रहे हैं। शो की टिकटें पहले से ही ब्लैक में बेची जा रही हैं। गुड, टिकटों की ब्लैक दुगनी कर दो, टिकटों पर ब्लैक दुगनी कर दो। इस शो से पहले हमें कम से कम 1 करोड़ का फ़ायदा होगा। 1 करोड़? यस मास्टर। सचमुच दिल्ली में प्रिंस नाम का बुखार चढ़ गया था सबको। प्रिंस का आगमन कर्मा पार जुलाई। आपने पहले शो की अपार असफलता के बाद प्रिंस इस बार 1200 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाएगा। स्थान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। वाओ, इस बार हम भी शो देखने जाएंगे। किंतु टिकट टिकट कहाँ मिलेगी हमें। मैं दूंगा टिकट, रेट 300। बोलो लेना है। भीड़ टूट पड़ी थी उस व्यक्ति पर। पहले मुझे तुसी 400 ले लो, पहले मैंने टिकट दो। कारनामे की घड़ी आई। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम खचाखच भर चुका था। उधर भारत से दूर किसी अज्ञात स्थान पर रेडांट ने अपना काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैंने अपनी टेलीपैथी विद्या द्वारा उससे संपर्क स्थापित करके यह पता लगाया है। उससे पूछो हमें टूटान का शव कब तक ला कर देगी। उसने कहा है कि उसका टूटान से टकराव हो चुका है, किंतु टूटान हाथ आते आते रह गया। मैं तो कहता हूँ कि हमें एक साथ टूटान पर धावा बोल देना चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा, उल्टा हम सब टूटान की निगाहों में आ जाएंगे। मेरी तो एक एक नस फड़क रही है उसके शरीर में जहर भरने के लिए। काश सबसे पहले मुझे भेजा गया होता। इन महाशक्तियों के बारे में जानने के लिए पढ़ें टूटान का सनसनीखेज कॉमिक्स, टूटान और फाइटर बम, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप सभी खामोश हो जाएं, मुझे टेलीपैथी विद्या द्वारा पता लगाने दें अब वो क्या कर रही है। अगले ही पल सुंगची की आंखें मानो शून्य में खोकर रह गई थी। इधर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छा गया था मौत का सन्नाटा। सन्नाटे को भंग कर रही थी 1200 फीट ऊपर स्थित हेलीकॉप्टर की आवाज़। गड़गड़ 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 गड़गड़। प्रिंस, तुम तैयार हो ना। यस मास्टर।
जंप। हवा में लहराता चला गया प्रिंस का शरीर। जंप। एक और शो कामयाब होने जा रहा था, लेकिन यह क्या? हवा में लहराता चला गया प्रिंस का शरीर। जंप। और एक और शो कामयाब होने जा रहा था, लेकिन यह क्या? हेलीकॉप्टर का शीशा तोड़कर अंदर आप घुसा था टोटान। तड़ाक। टोटान। हवा में लहराता चला गया प्रिंस का शरीर। जंप। तड़ाक। एक और शो कामयाब होने जा रहा था, लेकिन यह क्या? एक ही पल में सारी स्थिति समझ गया था टोटान। ओह, तो इस डोर से बांधकर प्रिंस को नीचे फेंका जाता है, किंतु यह हल्की सी डोर प्रिंस का वजन कैसे संभाल सकती है? अगले पल टोटान ने रोक डाला था तेजी से घूमते हुए गिरने को। नीचे स्टेडियम मच गया शोर। देखो, प्रिंस आसमान में लटक गया। क्या यह भी प्रिंस का नया कारनामा है? पुलिस परेशान थी, हर कोई हैरान था। असंभव, ये कैसे हो सकता है? प्रिंस तो कोई पहुंचा हुआ जादूगर लगता है, जबकि लेकिन यह क्या? जो प्रिंस नाम का जो एथलीट रहता है वो कूद जाता है उस रस्सी के जरिए और हवा में लहराता चला गया प्रिंस का शरीर। जंप। तड़ाक। एक ही पल में सारी स्थिति समझ गया टोटान। ओह, तो इस डोर में से बांधकर प्रिंस को नीचे फेंका जाता है, किंतु हल्की सी डोर प्रिंस का वजन कैसे संभाल सकती है? अगले ही पल टोटान ने रोक डाला तेजी से घूमती हुई घिरनी को। देखो, प्रिंस आसमान में लटक गया। नीचे स्टेडियम में मच गया शोर। क्या यह भी प्रिंस का नया कारनामा है? पुलिस परेशान थी, हर कोई हैरान था। असंभव, ये कैसे हो सकता है? प्रिंस तो कोई पहुंचा हुआ कोई जादूगर लगता है, जबकि आसमान में लटके प्रिंस का दिमाग कत्थक कर रहा था। ओह, यह मैं आसमान में कैसे लटक गया? कहीं मास्टर ने घिरनी तो नहीं रोक दी? उधर आसमान में चल रही थी अनोखी जंग। टूटान, तूने मेरा शो बर्बाद कर दिया। अब देख त्रिनाथ की ताकत। त्रिनाथ के हाथ में टार्चनुमा हथियार से निकली मौत की लपटें। त्रिनाथ के हाथ में स्थित टार्चनुमा हथियार से निकली थी मौत की लपटें। बाल बाल बच गया, वरना पिघल जाता इन लपटों में। त्रिनाथ, अब देख टोटान का करिश्मा। नीली किरणों का कमाल था ये। आह, मेरे शरीर के चारों ओर यह बर्फ़ की दीवार कैसी? अभी कहाँ कमीने, अभी तो मुझे तुझसे ढेर सारे जवाब हासिल करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं तेरे ऊपर प्रिंस को ऊपर खींच लूँ। मुझे माफ़ कर दो टोटान, मुझे माफ़ कर दो। हवा में लटका प्रिंस धीरे धीरे ऊपर खींचने लगा है। यह क्या कर रहा है मास्टर? कहीं इसका भेजा तो नहीं फिर गया है? अरे देखो, प्रिंस वापस जा रहा है। धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं प्रिंस के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अरे बेवकूफ़, वह तो इतना ऊपर है, कैसे करोगे टुकड़े? भीड़ होश होकर चिल्ला रही थी। जब हेलीकॉप्टर, मास्टर तुमने मुझे वापस क्यों खींच लिया? अब जनता हमारी खाल खींच ली। उससे पहले मैं तेरी खाल खींच लूँगा कमीने। कुछ देर बाद टूटान दोनों को जंजीरों में जकड़े बाहर निकला था। किंतु एक बहुत बड़ी भूल कर गया था वह। नीचे स्टेडियम में वो देखो, टोटान प्रिंस व अन्य व्यक्ति को बांध कर ले जा रहा। टोटान, टोटान। भीड़ खुशी से उछल रही थी, जबकि हेलीकॉप्टर में, मेरी तो जान बची, भाग ले बेटा। तभी गूंज उठा रेडांट का कहर भरा स्वर। नहीं पायलट, तेरी जान आदमखोर चींटियों के हाथ में है और तुझे वही करना है जो मैं कहूँ। रेडांट, मुझे छोड़ दो रेडांट। मैंने भला क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुझे छोड़ दिया जाएगा। सुन, वो सामने पहाड़ी से टकराना है तुझे। हेलीकॉप्टर। आत्मा कांप उठी थी पायलट की। कमीने, मेरी आदमखोर चींटियों से वो मैच ज़्यादा बेहतर होगी। रेडांट की आवाज़ मौत की दहशत थी। हेलीकॉप्टर हवा में लहराया और फिर जा टकराया पहाड़ी से। बड़ाम, परखच्चे उड़ गए थे उसके, जबकि रेडांट आज चींटी पर सवार आसमान से उतर रही थी। यह डोर तो मैंने बचपन में देखी थी, कुछ याद नहीं आ रहा, किंतु यह त्रिनाथ के पास कैसे आई? रेडांट के चेहरे पर था जलजला। मुझे यह पता लगाना होगा, यह डोर त्रिनाथ तक कैसे पहुंची। अच्छा हुआ टोटान जल्दबाजी में यह डोर
विमान में ही भूल गया। यह डोर अब उसकी मौत का कारण बनेगी। 1000 वाट के बल्ब सी चमक रही थी रेडांड की आंखों में। इधर प्रयोगशाला में कुछ ही पलों पे त्रिनाथ के अतीत का विवरण इस स्क्रीन पर आने लगेगा। टोटान स्क्रीन पर उभरने लगी थी एक तस्वीर, मानो वीसीआर पे कैसेट लगाई गई हो। टोटान ध्यान से देखो, यह तो कोई छोटा सा जहाज है। जहाज के डेक पर खड़ा था त्रिनाथ। मेरा अतीत जानना चाहते हो तो तुम ना मेरा अतीत जानना चाहते हो ना तुम, तो सुनो। मैं गल्फ कंट्रीज में एक बहुत बड़ा स्मगलर था। एक दिन आग आग, हे भगवान, यह आग कहीं नीचे वाले तहखाने तक ना पहुंच जाए। किंतु आग तो पहुंच चुकी थी तहखाने तक, और तहखाने में रखा था गोला बारूद। धड़ाम, जहाज में आग लग गई है। अगले ही पल धड़ाम धड़ाम, समुद्र में मानो भूचाल सा आ गया था। समुद्र के गर्भ में बसी है यह अद्भुत चीटा नगरी, जिसके राजमहल की दीवारें आज खामोश हैं। छाई हुई है गहरी उदासी। महाराज, यह थलवासी न जाने कैसे बेहोश होकर यहाँ जा पहुँचे। इससे हमें राजकुमारी जी का पता चल सकता है। रेडांड को लपता हुए आज पूरे 16 बरस गुजर चुके हैं। आज से 16 बरस पहले आए उस भयानक समुद्री तूफान में न जाने कहाँ चली गई है हमारी बेटी। महाराज देखिए, इसे होश आ रहा है। हाँ, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? यह चीटा नगरी है मानव, और तुम बेहोशी की हालत में हमारे राज्य की सीमा में पड़े हुए मिले थे। उछाल पड़ा त्रिनाथ। क्या? हाँ मानव, तुम समुद्र की गहराइयों में बसी हमारी चीटा नगरी में हो। क्या धरती पर तुमने रेडांड को देखा है मानव? नहीं, इस नाम के किसी शख्स को मैं नहीं जानता। चेहरे पर मुर्दानगी छा गई थी मंकाड़ा देव के। अच्छा मानव, हम तुम्हें वापस धरती पर भेज रहे हैं, परंतु खबरदार, कभी इस नगरी की जानकारी दुनिया को न हो। फिर मंकाड़ा देव ने त्रिनाथ को 2 वस्तुएं भेंट की। ये क्या है महाराज? ये करामाती वस्तुएं हैं। यह हथियार जब आग उगलता है तो इसकी लपट से कोई नहीं बच सकता, और यह पवित्र डोरी हमारे यहाँ पाए जाने वाले एक पौधे के रस से तैयार की जाती है। इसे दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। त्रिनाथ ने जोर लगाकर डोरी को खींचा, किंतु असफल रहा। बड़ी करामाती चीज़ है ये। अच्छा राजवेद जी, सिंधे से कहकर इसे वापस इसकी दुनिया में पहुंचा दिया जाए। जी महाराज। और कुछ पलों बाद त्रिनाथ खड़ा था समुद्र किनारे। यह डोरी इतनी पक्की है, इसकी मदद से मैं करोड़पति बन सकता हूँ। शैतानी कीड़ा कुलबुलाने लगा था त्रिनाथ के दिमाग में। प्रयोगशाला में छाई खामोशी को तोड़ा रमाकांत ने। तो यह थी त्रिनाथ द्वारा उस डोर को प्राप्त करने की कहानी, जिसके दम पर वह प्रिंस को बांधकर हवा में छोड़ देता था और प्रिंस सकुशल जमीन पर पहुंच जाता था। और रेडांड चीटा नगरी की खोई हुई राजकुमारी है, किंतु यह वक्त के थपेड़ों के साथ यह भूल चुकी है। रमाकांत, पहले मैं इन दोनों को सरकारी घर पहुंचाता हूँ, फिर आगे की योजना पर विचार करेंगे। त्रिनाथ और प्रिंस को पुलिस स्टेशन छोड़कर जैसे ही टोटान लौटा, ओह, रमाकांत का मैसेज। पिंग 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 पिंग। टोटान फौरन नेहरू प्लेस पहुंचा। वहां रेडांड ने कहर बरपा रखा है। ओके रमाकांत। अगले ही पल नेहरू प्लेस की ओर उड़ा जा रहा था टोटान। रेडांड, अब तेरी खैर नहीं, तुझे मौत देने आ रहा है टोटान, नेहरू प्लेस के पास। हा 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 हा, हिलना मत लोगो, वरना ये आदमखोर चींटियां तुम्हें नोच डालेंगी। हे भगवान बचा ले। बुहू हु। तभी गूंज पड़ी टोटान की बादलों की गर्जना सी आवाज़। रेडांड, छोड़ दे इन निर्दोषों को, वरना मैं तुझे भून कर रख दूंगा, वरना मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। नहीं टोटान, भूल कर भी ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे मरते ही ये आदमखोर चींटियां इन पर टूट पड़ेंगी और तू जीत कर भी हार जाएगा। दल उठाता टोटान। नहीं रेडांड, ऐसा मत करना। बोल, क्या करना होगा मुझे? तुझे उस खंबे से लगकर खड़ा होना है कमीने। मजबूर, बेबस, लाचार टोटान। तो देख रेडांड, मैं खंबे से सटकर खड़ा हो गया हूँ। अब तो छोड़ दे उन निर्दोषों को। हा 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 हा। इस डोर से बांधना है तुझे, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। उफ, ये तो वही डोर है, किंतु ये रेडांड के पास कैसे आई? और कुछ समय पश्चात मुझे इन आदमखोर चींटियों से बचना ही होगा। हर हालत में मुझे ये डोर तोड़नी होगी। हा 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 हा। देख टोटान,
एक खामोश मौत धीरे धीरे तेरी तरफ बढ़ रही है। अगर बच सकता है तो बच, वरना कुछ समय पश्चात तेरी हड्डियां बचेंगी यहाँ। टोटान ने संपूर्ण जोर लगाया, किंतु वो यह डोर टूट क्यों नहीं रही है। इन आदमखोर चींटियों को रोक ले रेडान। आंट अटैक! लाखों चींटियां बिजली की गति से टोटान की तरफ दौड़ी। इन चींटियों को रोक ले रेडान, रोक ले। मौत बढ़ रही थी पल प्रतिपल, पास और पास। तभी एक तेज बौछार ने तितर बितर कर दिया चींटियों को। जिसने मौत को जीता उसे मौत क्या मारेगी रेडांट। ओह नो! इधर टोटान को आज़ाद किया बरखा ने। नहीं, यह डोर टूट नहीं सकती है, कट नहीं सकती है, किंतु खुल तो सकती है टोटान। धन्यवाद बरखा। बाजी पलट चुकी थी। नहीं टोटान, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। आंट अटैक! देखते ही देखते कई सारी चींटियां विराट रूप धारण कर चुकी थी। खत्म कर डालो दुश्मनों को। किंतु टोटान को भला अब कौन रोक सकता था। नहीं रेडांट, तेरा खेल खत्म हुआ। अब देख टोटान का खेल। टोटान के हाथों ने उगली पीली किरणें। सैकड़ों चींटियां पटाखों की तरह फट चुकी थी। भड़ाम भड़ाम धड़ाम धड़ाम परखच्चे उड़ गए थे उनके। इधर चीटा नगरी के राजमहल में रेडांट, मेरी हमारी बेटी। क्या हुआ महाराज? हमारी बेटी रेडांट की जान खतरे में है। कुछ पृथ्वीवासी उस पर जुल्म ढा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? आपने अवश्य बुरा स्वप्न देखा होगा। नहीं महामंत्री, रेडांट हमारी खोई हुई बेटी है, वो जिंदा है। तुम फौरन शिंदा को वहाँ भेजो, वो हमारी बेटी को लेकर आएगा। जो आज्ञा महाराज। इधर धरती पर टोटान, तूने मेरी आदमखोर सेना को नष्ट कर डाला। अब मैं स्वयं तेरा खून पीऊँगी। हे भगवान, यह तो सचमुच जादुई औरत है। टोटान के हाथों ने उगली लाल किरणें और जो रेडांट के शरीर से टकराकर वापस लौट आई। असंभव! ये किरणें वापस कैसे लौट आई? हा 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 हा! ये मेरा मायाजाल है टोटान। देख, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। टोटान आवाज़ की दिशा में मुड़ा। टोटान की आंखों से निकली लेसर किरणें। हा 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 हा! मैं उधर नहीं, इधर हूँ टोटान। उबरा बाबा महंतनाथ नाक्स। मुकुंद, यह मायाजाल फैला रही है। तुम भी अपनी इस मायावी शक्ति का इस्तेमाल करो। जो आज्ञा बाबा। टोटान ने पुकारा था वो पवित्र नाम। जय महंतनाथ। देख रे डांट, ये रहा मायावी तलवार। ये मायावी तलवार तेरा संहार करेगी। इससे पहले कि टोटान रेडांट पर वार करता, आकाश में प्रकट हुआ एक अग्निपुंज। यह क्या बला है? ऐसा दृश्य फिर से देखने को नहीं मिलेंगे। क्लिक क्लिक क्लिक। अग्निपुंज से निकला था शिंदा। जल्दी आइए राजकुमारी जी। मेरा हाथ थाम लीजिए राजकुमारी। राजकुमारी जी, आपकी जान खतरे में है। ओह, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। आश्चर्यचकित था टोटान। हैरान था रमाकांत भी। ये तो चीटा नगरी का शिंदा है। इसके बारे में हमें त्रिनाथ ने बताया था। अगले पल चीख पड़ा रमाकांत। टोटान, रोको उसे, वरना रेडांट हमारे हाथ से निकल जाएगी। किंतु टोटान कुछ कर पाता उससे पहले ही शिंदा रेडांट को लेकर अग्निपुंज में प्रवेश कर चुका था। ओह नो! कमाल है, इस आग की लपटों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अग्निपुंज छोटा और छोटा होता चला गया और अंत में अदृश्य हो गया। भारत से दूर किसी अज्ञात स्थान पर एकत्रित थी ये महाशक्तियाँ। रेडांट से मेरा टेलीपैथी संपर्क टूट गया है। न जाने यह कहाँ से गायब हो गई है वह। अगर ऐसा हुआ तो हम भारत की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। कहीं टोटान ने उसे मार तो नहीं डाला? जबकि भारत में टोटान दहाड़ रहा था। नहीं रेडांट, नहीं रेडांट, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अति शीघ्र तेरी नगरी में पहुंचकर तुझे दूंगा भयानक मौत। हाँ रेडांट, हाँ टोटान, तुझे उन मासूम और निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेना होगा जो रेडांट के हाथों मारे गए। तुझे जाना ही होगा। इधर चीटा नगरी के राजमहल में गूंज रही थी आवाज़ें। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। राजकुमारी जी होश में आ रही हैं। राजवैद्य जी, आपने यह खबर सुनाकर एक बाप के दिल को कितना सुकून पहुंचाया है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हम। लगता है जैसे हमारी खोई हुई सांसें वापस लौटा दी अपने। दिल के किसी कोने में दबी आवाज़ मंकाड़ देव के होठों पर आकर फूट पड़ी। अरे रेडांट हमारी बेटी है, हमारा चांद। थरथराटे होठों ने पूछा धड़कता सवाल। कौन सी जगह है यह? कौन हो तुम लोग? कौन कौन हो तुम?
हम तुम्हारे वो बदनसीब पिता हैं बेटी, जो 16 साल तक जिंदगी के हर लम्हे पर तुम्हारे इंतजार में घुट घुट कर मरते रहे। पिता मेरा कोई पिता नहीं है, ऐसा ना कहो बेटी। 16 साल की लंबी अवधि ने तुम्हें सब कुछ भुला दिया है, जबकि वो घटना हमारे हृदय को आज भी चीर कर रख देती है। महामंत्री, हमारी बेटी का 5वां जन्मदिन बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। आप तो जानते हैं इस दुनिया में रेडांट ही हमारी सब कुछ है, उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकते हम। जन्मदिन नहीं, मरण दिन मरेगा चीटा नगरी में। चीटा नगरी से दूर डेका नगरी का सम्राट डेनो। आज 4 वर्षों की अथक साधना के पश्चात मैंने बना लिया है यह भौरास्त्र, जिसकी मदद से आएगा चीटा नगरी में भयंकर तूफान। पिताश्री की मौत का बदला खून की नदियां बहाकर चुकाएगी चीटा नगरी। निकल पड़ा था डेनो। जिस तरह से पिताश्री के वियोग में 4 साल तक तड़पा है डेनो, उसी तरह से रेडांट के वियोग में तड़पेगा मंकाड़ देव भी। उफ, यह क्या! एक बार फिर छिड़ेगा डेका नगरी व चीटा नगरी के बीच युद्ध। क्या फिर कट कट कर गिरेंगे योद्धाओं के शीश? इधर चीटा नगरी के राजमहल में जमा थे बहुत से प्रजाजन। राजकुमारी रेडांट की जय, राजकुमारी रेडांट की जय। बेटी, यह विशेष मिठाई काटकर सभी प्रजाजनों को बांटनी है तुम्हें। 1 लाख अंडों से निर्मित सा केकनुमा मिठाई पर चलाई रेडांट ने तलवार। मानो तूफान आ गया। घर सर, उफ, यह क्या! सामने खड़ा था डेनो। हा हा हा। मंकाड़ देव, भौरासुर तुझे देगा कभी ना भर सकने वाला जख्म। भगदड़ मच गई प्रजा में। भागो, तूफान आ गया। यह विकराल भंवर हम सबको निकल जाएगा। घर घर घर। रेडांट को लपेटे तेजी से लपका था वह विशाल भंवर रेडांट की ओर। पिताश्री, बेटी, घर। भंवर की लपेटे में चक्कर घिन्नी की भांति घूमती चली गई थी रेडांट। रेडांट को लपेटे हुआ विशाल भंवर न जाने कहाँ चला गया। भंवर की लपेटे में चक्कर घिन्नी की भांति घूमती चली गई थी वो रेडांट। बेटी, हमारी बेटी। हा 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 हा। अब वो कभी वापस नहीं लौटेगी मंकाड़ा देव। हा 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 हा। अब वो कभी वापस नहीं लौटेगी मंकाड़ देव। विशाल भंवर रेडांट को लपेटे वो विशाल भंवर न जाने कहाँ घूमता चला गया। बेटी, हमारी बेटी। बेटी की याद में उसी तरह तड़पता मुझे, जिस तरह अपने पिताश्री की मौत के बाद 4 साल तक खून के आंसू पीकर तड़पा है डेनो। तुझे जिंदा रहना होगा मंकाड़ देव, ताकि तू अपनी बेटी की याद में रोज एक नई मौत मर सके तू। सच बेटी, 16 साल तक तड़प तड़प कर जिया है मैं। आज जब तुम मुझे वापस मिल गई तो मानो दुनिया की समस्त खुशियाँ वापस मिल गई मुझे। बाप बेटी के क्या मिलन देखकर सजल हो गए थे सभी के नेत्र। इधर डेका नगरी के राजमहल का जर्रा जर्रा थर्राए दे रही थी डेनो की आवाज़। बहुत दिनों बाद चीटा नगरी में खुशियाँ वापस लौटी हैं आज। असंभव, रेडांट वापस नहीं लौट सकती। चीटा नगरी में एक बार फिर कहर बनकर टूट पड़ेगा डेनो। 20 साल पहले पराजय का जो घूट डेका नगरी को चखाया था मंकाड़ा देव ने, उसे कैसे भूल सकता है डेनो। धरती पर कहीं स्थित सुपर विलेन हेडक्वार्टर, जहाँ एकत्र है विश्व की एक से एक बढ़कर एक खतरनाक हस्तियाँ। गुड न्यूज़ दोस्तों, मेरा रेडांट से पुनः संपर्क स्थापित हो गया है। वंडरफुल। इस समय कहाँ है रेडांट? क्या कर रही है वो? टूटान का शव वह कब हमें ला कर देगी? रेडांट। गुड न्यूज़ दोस्तों, मेरा रेडांट से पुनः संपर्क स्थापित हो गया है। वंडरफुल। इस समय कहाँ है रेडांट? क्या कर रही है वो? टूटान का शव वह हमें कब ला कर देगी हमें? रेडांट चीटा नगरी में है दोस्तों। उसका अतीत सुनोगे तो पागल हो जाओगे। चीटा नगरी की राजकुमारी है वह। हर किसी के चेहरे पर कीर्तन कर रहा था आश्चर्य का भूत। रेडांट ने टोटान को खत्म करने की एक शानदार योजना बनाई है। ध्यान से सुनो। क्या क्या न जाने क्या कहा था सुंगची ने कि रबर के बबुए सा उठ खड़ा हुआ जहरीला। बहुत दिनों से टोटान की एक एक नस में जहर भरने को तड़प रहा था मैं। आज आया है वह समय। आखिर क्या करना चाहता है जहरीला? तो थोड़ा सा मैं बैक आपको लेके चलता हूँ और 1-2 पेज पे शायद स्टोरी वगैरह में कुछ। हाँ, ये डेनो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो मंकाड़ देव की बेटी रेडांट के जन्मदिन पर आकर उसे अपना एक विचित्र सा
हथियार चलाकर उसे किडनैप कर लेता है। और ये तुझे जिंदा रहना होगा मंकाड़ देव, ताकि अपनी बेटी की याद में रोज एक नई मौत मर सके तू। सच बेटी, 16 साल तक तड़प तड़प कर जिया हूँ मैं। आज जब तक तुम मुझे वापस मिल गई हो तो मानो दुनिया की समस्त खुशियाँ वापस मिल गई हैं मुझे। बाप बेटी का यह मिलन देखकर सजल हो गए थे सभी के नेत्र। बहुत दिनों बाद चीटा नगरी में खुशियाँ वापस लौटी हैं आज। इधर डेक्कन नगरी के राजमहल का जर्रा जर्रा थराया दे रही थी डेनो की आवाज़। असंभव, रेडाल्ट वापस नहीं लौट सकती। चीता नगरी एक बार फिर कहर बनकर टूट पड़ेगा। डेनो, 20 साल पहले पराजय को जो घूट डेक्का नगरी को चखाया था कार्डन, उसे कैसे भूल सकता है डेनो। धरती पर कहीं स्थित सुपर विलेन हेडक्वार्टर, जहां एकत्र हैं विश्व की एक से बढ़कर एक खतरनाक हस्तियां। गुड न्यूज़ दोस्तों, मेरा रेडांट से पुनः संपर्क स्थापित हो गया। वंडरफुल। इस समय कहाँ है रेडांट? क्या कर रही है वह? टोटान का शव वह कब हमें ला कर देगी? रेडांट चीटा नगरी में है दोस्तों, उसका अतीत सुनोगे तो पागल हो जाओगे सब। चीटा नगरी की राजकुमारी है वह। हर किसी के चेहरे पर कीर्तन कर रहा था आश्चर्य का भूत। रेडांट ने टोटान को खत्म करने की एक शानदार योजना बनाई है, ध्यान से सुनो। क्या क्या क्या? न जाने क्या कहा था सुंगची ने कि रबर के बबुए सा उठ खड़ा हुआ जहरीला। दिल्ली टोटान की जन्मभूमि, दिल्ली की ढाल बनकर उड़ रहा था टोटान। रेडांट द्वारा दिल्ली में आतंक मचाने के बाद यह जरूरी हो गया कि मैं स्वयं दिल्ली की निगरानी करता रहूं। जिनकी रक्षा स्वयं टोटान करता हो वह भला निश्चिंत कैसे न हो। वो देखो टोटान, टोटान वी लव यू। जहरीले का जहर, काश टोटान की नज़रों में आ पाता वह जहरीला जो दिल्ली में फैलाने आया था अपना जहरीला आतंक। जहरीले का जहर चट्टान को भी मोम में न बदल दे तो जहरीले का नाम बदल देना। जहरीले ने यह कैसा जहर उगला था? दिल्ली पर अपनी प्रयोगशाला से निगरानी करता रमाकांत उछल पड़ा था मौत का यह रूप देखकर। टोटान फौरन कमला नगर पहुंचा। क्विक, बिजली का बेटा बन गया टोटान। मौत बांटने वाले शैतानों का मौत से बदतर हाल कर देता है टोटान। इधर जहरीला के कहर से लड़ते लड़ते लोग चीख चीख कर पुकार रहे थे एक ही नाम, टोटान 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 टोटान। हा 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 हा। टोटान से पहले मौत आएगी तुम्हारी। दुष्ट 3 बार आवाज़ देने पर कहीं भी पहुंच जाता है वह। टोटान अवश्य आएगा, इससे पहले कि जहरीले की जहर और कहर ढा पाता। आ गया टोटान। टोटान की धरती पर कदम रखने से पहले जरा अपना अंजाम तो सोच लिया होता जहरीले। तेरा ही इंतजार था मुझे टोटान। हर वो कमीना टोटान का इंतजार करता है जिसे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं होता। टोटान की इन सुपर किरणों से बचना होगा मुझे, और बचने के साथ साथ पलटकर वार भी करना है। जहरीला की जहरीली बौछार से सिर्फ टोटान जैसा शख्स ही बच सकता था। उफ, जहरीला की जहरीली बौछार को रोकेगी मेरी चैन ढाल। टोटान को वंडर मिन यूं ही नहीं लोग कहते, इसका बेटे इसका नाम है चैन ढाल। टोटान के इस अप्रत्याशित वार का कोई जवाब नहीं था जहरीला के पास। उफ, बचाओ मैडम क्वीन। चिंता न करो जहरीला, तुम्हारा बाल विवाह का न कर सकेगा टोटान। इस अनोखे यान से बाहर निकला मैडम क्वीन का हाथ। गुड, सही समय पर तुम आई हो मैडम क्वीन, वरना सारा अपना बनाया खेल बिगड़ जाता। जहरीला को लिए अज्ञात दिशा में चल पड़ी मैडम क्वीन। मुझे पता था तुम्हें किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत पड़ सकती, इसलिए तुम्हारे आसपास ही थी मैं। किंतु इसका कोई क्या करे जब पीछे पड़ जाए टोटान। धरती पर मौत बांटने वालों इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा तुम्हें टोटान। इधर खुशी से उछल पड़ा था सुंगची। आह, कुछ ही पलों में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खबर सुनोगे हम। कुछ ही पलों में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खबर सुनेंगे हम, टोटान की मौत का खबर। टोटान की मौत का सीधा प्रसारण हम देखेंगे हम। यह देखो सुंगची की टेलीपैथी विद्या का कमाल। सुंगची के मस्तिष्क से निकली ये किरणें लेती चली गई स्क्रीन का रूप। वंडरफुल, अब हम देखेंगे हम टोटान की मौत का सीधा प्रसारण। उछल पड़े थे चीटा नगरी के रक्षक। अरे वह देखो, कैसा अजीब सा यान है वह, न जाने कहाँ से आया है, इसे रोको इसे।
इससे पहले कि चीटा नगरी के रक्षक हरकत में आ पाते, रॉकेट से उड़ता यह विमान राजमहल में प्रवेश कर चुका था और विमान का पीछा करते टोटान पर टूट पड़े थे चीटा नगरी के रक्षक। पकड़ो इसे। यह फेंका मैंने जाल। रक्षक के फेंके जाल में जकड़ कर रह गया था टोटान। उफ, यह किस नगरी में आ गया हूँ मैं। यही कहीं पर आए हैं वो शैतान। ले चलो इसे महाराज के पास। कुछ समय पश्चात चीटा नगरी का जर्रा जर्रा थर्राए दे रही थी मंकार देव की आवाज़। हमारी बेटी रियोडान के साथियों का पीछा कर रहे, उन्हें जान से मारने का प्रयत्न कर। एक गंभीर अपराध किया है तुमने। हमारे कानून के मुताबिक तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। सिंह का बेटा टोटान, जुल्म का दुश्मन टोटान, मानवता का पुजारी टोटान, शेर सा गर्जा। मंकार देव, बेटी के प्यार में अंधे हो गए तुम। अपने साथ जहरीला व मैडम क्वीन के रूप में शैतान बैठा रखे हैं तुमने। देखना एक दिन यही लोग तुम्हें मार डालेंगे। पिताश्री, बहुत बोल चुका है यह दुष्ट। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आदमखोर चीटी सेना इसकी हड्डियां तक नोच डालेगी। क्रोध से थरथराए मंकार देव के होठ। हमारे कानून के मुताबिक इसे हमारी नगरी के महाबली योद्धा शिंदे से युद्ध करना होगा। अगले पल सामने था योद्धा शिंदे। अफसोस, चीटा नगरी में तेरी चिता को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा भाई। उछल पड़ा था टोटान। यह तो वही है जो दिल्ली में एकाएक प्रकट होकर रेडांट को बचा कर लेके गया था। शिंदे की इस हथियार से निकली थी कई कांटे नुमा तरंगे। तुझे मौत देने आ गया हूँ मैं कमीने। ले संभाल शिंदे का वार। जहाँ जहाँ से गुजरी कांटे नुमा तरंगे मानो बिजली सी चमकी थी वहाँ। कलाबाजी खाकर बचा था टोटान उन किरणों से। साथ ही साथ टोटान के हाथों ने उगली लाल किरणें फड़ाम, और जब दोनों आपस में टकराईं मानो ज्वालामुखी सा फटा था चीटा नगरी में। अपना वार विफल जाते देख अग्निपुंज में बदल चुका था शिंदे। तेजी से बढ़ा था वह टोटान की तरफ। योजना सफल नहीं मेरी। टोटान को किसी तरह चीटा नगरी तक लाने में कामयाब रहा मैं। इस खौफनाक जंग को देखती रेडांट की आंखों में थी गहरी चमक। अब टोटान की मौत के बाद अपने सभी साथियों की मदद से डेका नगरी पर धावा बोलकर डेनो को दूंगी मैं एक भयानक मौत। टोटान भी तैयार था मौत से टकराने के लिए। आजा बेटे, तेरे लिए ही तैयार की है मैंने यह बर्फ़ की दीवार। इधर झपटा शिंदे, उधर उछला टोटान। समझ न पाया शिंदे टोटान की चाल का नतीजा। क्रैश। आतंक का भूत बनकर नाच उठा सबकी आंखों में। उफ, शिंदे की बर्फ़ समाधि बना डाली टोटान ने। अब मूर्खों की तरह चुप बैठकर देख, तमाशा नहीं देखा जा सकता। आंट अटैक। आदमखोर चींटियों की सेना व मैडम क्वीन का अनोखा हथियार। और अब बच पाना मुश्किल था टोटान का। किंतु वह टोटान ही क्या जो मौत से डर जाए। उसने तो बस जुल्म पर ही टूट पड़ना सीखा है। आ गया तभी, इससे पहले कि वह जंग भयानक मोड़ ले पाती, आ गया डेनो। अभी डेनो के जख्म ताज़ा है मंकार देव। उसके सीने में धधकती प्रतिशोध की आग ठंडी नहीं पड़ी अभी। डेनो 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 के ब्रह्मास्त्र का सामना कभी नहीं कर सकती यह चीटा नगरी। चल ही तो गया था डेनो का भावरास्त्र। डेनो के भावरास्त्र का मतलब अच्छी तरह से समझते थे चीटा नगरी के वासी। वही भावरास्त्र है यह जिसने 16 बरस पहले राजकुमारी रेडांट को हमसे दूर कर दिया था। हर किसी को बचना था भावरास्त्र की चपेट में आने से। मानो प्रलय सी आ गई थी चीटा नगरी। प्रलय के बीच गूंजा डेनो का सिंह सा स्वर। डेनो की चेतावनी अपने दिलों में बैठा लेना चीटा नगरी के वासियों। डेनो के पिताश्री की मौत का बदला तुम्हें इसी तरह यह खून के आंसू पीकर चुकाना होगा। कुछ समय पश्चात कब्रिस्तान का सन्नाटा खींचा था चीटा नगरी में। उफ, न जाने कितने प्राणों की आहुति ले गया डेनो का भावरास्त्र। इस जंग को हर हालत में रोकना होगा पिताश्री। सबसे पहले टोटान को खोजो, जो भवरास्त्र की चपेट में आकर न जाने कहाँ गायब होगा। कहीं टोटान भवरास्त्र का शिकार तो नहीं बन गया। चीटा नगरी से दूर डेका नगरी में छाया था उल्लास उमंग। जी भर कर नाचो, जमकर खुशियाँ मनाओ। आज तुम्हारा सम्राट डेनो बहुत खुश है। सम्राट डेनो जिंदाबाद, डेनो 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 जिंदाबाद। खुशी से नाचते गाजते लोग यूं जड़ हुए मानो धरती से चिपक गए थे उनके पैर। कौन हो तुम? डेका नगरी में इस तरह अचानक प्रवेश करने का मतलब समझते हो? गुर्राया था डेनो। मुस्कुराया टोटान। अच्छी तरह। मुझे मौत की सज़ा मिल सकती है, किंतु मैं जानता हूँ तुम मुझे मौत नहीं दोगे, क्योंकि हम एक ही मंजिल के राही हैं।
थोड़ी देर बाद, ओह तो तुम्हें लेना है रेडांट और उसके साथियों से बदला, और मुझे मंकाड़ देव से लेना है अपने पिताश्री की मौत का बदला, जो चीटा नगरी के विचित्र कानून का शिकार हो गया। विचित्र कानून? कैसा विचित्र कानून? 20 बरस पहले रेडांट के जन्म पर सभी राजाओं को आमंत्रित किया था मंकाड़ देव ने। आप सबका चीटा नगरी में स्वागत है महानुभाव। हम सब आपके यहाँ आने पर हृदय से आभारी हैं। हम सब आपकी पुत्री के दीर्घायु होने की कामना करते हैं राजन। जन्म महोत्सव की समाप्ति के पश्चात डेका नगरी के सम्राट दीमक राज ने हमारे निमंत्रण को ठुकराकर इस महल के महोत्सव में शामिल न होकर हमारे कानून को तोड़ा है। कानून के मुताबिक हम डेका नगरी को नेस्तनाबूद कर देंगे। कल सूरज की पहली किरण के साथ डेका नगरी पर धावा बोल देना है। सेना को कुछ करने का आदेश दो। जी सम्राट। अंगारे धधक रहे थे डेका नगरी के राजा दीमक राज की आंखों में। विधाता नहीं है मंकाड़ देव जो उसकी बात हमें जबरन स्वीकार करनी पड़े। शायद भूल गया वह कि चीटा नगरी के कानून डेका नगरी पर लागू नहीं होते। चीटा नगरी के कानून सिर्फ चीटा नगरी तक ही सीमित होते हैं। यह बात कल हम दुष्ट मंकाड़ देव को युद्ध के मैदान में याद दिला देंगे। डेका नगरी का बच्चा बच्चा दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ेगा महाराज। अगले दिन युद्ध के मैदान में बज उठी रणभेड़ी। हमारी बेटी के जन्म महोत्सव में भाग न लेकर तूने हमारे कानून को तोड़ा है दीमक राज। दुश्मन का खून पीने को आतुर थी रणबांकुरों की आवाज़। मेरी तलवार की धार तुझे याद दिलाएगी कि चीटा नगरी के कानून से नहीं बंधी है डेका नगरी। खून की धरती की मांग भरे जा रहे थे दोनों राज्यों के रणबांकुर। और इसी पल गूंजी थी एक तेज चीख, दीमक राज की चीख। वह मेरे पिताश्री की अंतिम चीख थी टोटान। उस युद्ध का परिणाम मेरे पिता की मौत से निकला। उस दिन मैंने पिताश्री के कटे सर पर हाथ रखकर सौगंध खाई। जिस तरह मैं अपने पिता के वियोग में तड़पा हूँ, उस तरह रेडांट को भी हमेशा के लिए चीटा नगरी से दूर कर दूंगा। सच तुम्हारी कहानी बड़ी दर्दनाक है डेनो। मुझे बताओ और कैसे कानून चलते हैं चीटा नगरी में? यदि कोई व्यक्ति वहाँ बीमार पड़ जाए और उसके ठीक होने की आशा न हो तो उसे मार डाला जाता है ताकि वह बीमारी से छुटकारा पा सके। कोई व्यक्ति वहाँ चोरी करता है तो उसे राजा के सज़ा के बदले ढेर सारा धन दिया जाता है ताकि वह दोबारा चोरी जैसा घृणित कार्य न करे। वंडरफुल। अभी सुनते जाओ टोटान। वहाँ दो व्यक्तियों में जंग छिड़ने पर वह जंग तब तक जारी रहती है जब तक एक व्यक्ति मर न जाए। जीतने वाले व्यक्ति को वहाँ शक्तिशाली माना जाता है। वह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। टोटान का दिमाग कत्थक किए जा रहा था ऐसे विचित्र अनोखे कानून सुनकर। और बताओ दोस्त, और बताओ। वहाँ जो सबसे ज़्यादा कत्ल करता है उसे सेना में भर्ती किया जाता है क्योंकि वह ज़्यादा ताकतवर सिद्ध हुआ होता है। कानून इतने सख्त हैं कि राज परिवार के लोगों को भी नहीं बख्शा जाता है वहाँ। उठ खड़ा हुआ था टोटान। ये कानून बदलने होंगे चीटा नगरी को। मानवता का सबक सिखाकर रहेगा चीटा नगरी को टोटान। जीवन की इस अनोखी जंग में डेनो हर कदम पे साथ है तुम्हारे मित्र। हमारी दोस्ती के बीच यदि भगवान भी आया तो उससे भी टकरा जाएगा डेनो। टोटान के पास शब्द कहाँ थे डेनो के शुक्रिया अदा करने के। चीटा नगरी के इस विचित्र से महल में मौजूद थी एक से बढ़कर एक खतरनाक हस्तियाँ। टोटान की मौत के बाद भविष्य में हम अपनी गतिविधियों का केंद्र चीटा नगरी को बनाएंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। चीटा नगरी हर प्रकार से हमारे लिए सुरक्षित है। यहाँ के निवासी बाहरी दुनिया से अनजान है और बाहर के निवासी चीटा नगरी से अनजान है। किंतु क्या सम्राट मंकाड़ देव इस बात पर राजी होंगे? लोमड़ी सी मुस्कान तैर आई रेडांट की आंखों में। इतना आगे बढ़कर अब पीछे नहीं हटेंगे हम। चीटा नगरी में हमारा हेडक्वार्टर अवश्य स्थापित होगा। मुझे इस विषय में पिताश्री से इसी समय बात करनी होगी। चली गई रेडांट। सुपर विलेन हेडक्वार्टर में मौजूद विलेन्स के दिमाग में घूम रहा था प्रश्नों का ज्वार। अचानक मेरी टेलीपैथी विद्या का नियंत्रण उस पर से हट गया था। न जाने कौन था डेनो जिसके भंवर में फंसकर गायब हो गया था टोटान। न जाने चीटा नगरी के किस कोने में छुपा बैठा है टोटान। क्या रेडांट उसे खोज पाएगी? कहाँ है टोटान? हर किसी की नज़रें जमी थी स्क्रीन पर। न जाने क्या होने वाला है अब। आश्चर्य झलक पड़ा था मंकाड़ देव की आंखों में। बेटी तुम? हमें आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है पिताश्री। रेडांट का एक एक शब्द मंकाड़ देव की आंखों में अंगार सा पड़ा था। नहीं रेडांट, यह नहीं हो सकता। चीटा नगरी में अपराध की जड़ें कभी नहीं फैलने देंगे हम।
तुम्हारा यही हेडक्वार्टर बनाने का विचार चीटा नगरी के कानून के खिलाफ है। शेरनी सी गुजरात थी सेडांट के स्वर में। हेडक्वार्टर पर अवश्य बनेगा, हेडक्वार्टर अवश्य बनेगा पिताश्री, चाहे चीटा नगरी के कितने ही कानून क्यों न टूट जाएं, तब हमें मजबूर होकर तुम्हें बंदी बनाना पड़ेगा रेडांट। रेडांट की इच्छा को दुनिया का कोई कानून व स्वयं आप भी नहीं रोक सकते पिताश्री। आंट अटैक, दाढ़ उठी थी रेडांट। अगले पल चीटी सेना निकली थी रेडांट के मुंह से। घिर गए थे मंकार देव लाखों चीटियों से। हा 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 हा। मेरे जन्म पर आपने ही यह शक्तियाँ मुझे प्रदान की थी पिताश्री, और हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इन्हीं शक्तियों का प्रयोग तुम अपने पिता पर करोगी। कभी कभी अपनों पर ज़्यादा विश्वास भी धोखा दे जाता है। 16 साल जिस दुनिया में रही, वहाँ की बुराइयों के कीटाणु तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। हा 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 हा। कोई गलत हरकत मत करना, वरना ये आदमखोर चीटियाँ तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। उससे पहले हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे दुष्ट। अपने पिता पर हमला करके तूने चीटा नगरी का कानून तोड़ डाला है। चीटा नगरी की आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि मंकार देव ने कानून का मस्तक ऊंचा रखने के लिए अपने बेटी तक का मस्तक काट डाला। इससे पहले कि पलके तक झपका पाटी रेडांट, बिजली सी चली मंकार देव की तलवार। खचाक। तेरा यही अंजाम होना था दुष्टा। रेडांट की मौत के साथ ही खत्म हो गई आदमखोर चीटी सेना भी। भड़ाम भड़ाम भड़ाम। पर एक बाप का दिल भी तो धड़कता था मंकार देव के जिस्म में। रेडांट बेटी, हमारी बेटी, क्या यही दिन देखने के लिए 16 साल तक हर सांस के साथ तुम्हारे लौटने की दुआएं मांगा करते थे हम? इधर बढ़ता चला आ रहा था यह अनोखा जाल। उफ, यह किसने कैद कर डाला हमें? मंकार देव को सचेत होने में बहुत देर हो चुकी थी। रेडांट के साथियों को इतनी जल्दी भूल गया मंकार देव? तुम धरती के कीड़े हो, अपने गंदे इरादों से चीटा नगरी की पवित्रता भंग कर डाली है तुमने। हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे सिपाहियों। मंकार देव की आवाज़ पर डोले चले आए सिपाही। जहरीला, 100 जिगर शेरों का जिगर रखता है बच्चे। चीटा नगरी पर अधिकार करने के लिए शेर सा जिगर चाहिए शैतानों। शैतानों का जहर जहरीला, शैतान जहरीला का जहर भरा प्रहार। हा 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 हा। जहरीला का जहर चट्टान तक पिघला देता है बच्चों। मैडम क्वीन, रहस्यों की मलिका, जरा इन मैग्नेटिक किरणों से तो बचकर दिखाना कीड़ो। सुपर शक्तियों की स्वामिनी से भला कैसे अपने जान बचाते चीटा नगरी के सैनिक। चीटा नगरी का कोना कोना थर्राए दे रही थी मैडम क्वीन की आवाज़। आज से चीटा नगरी पर होगा हमारा अधिकार। हमारे हुक्म का पालन करेगा यहाँ का बच्चा बच्चा। जाओ, हर दिशा में फैल जाओ, टोटान को खोजो। हमें हर हालत में चाहिए टोटान, जिंदा या मुर्दा। अब टोटान की ज़िंदगी के साथ जुड़ी है तुम सबकी ज़िंदगी। जो मौत बेचकर करते हैं ज़िंदगी का सौदा, उन्हें मौत का सबक सिखाने आए टोटान 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 टोटान। पेट्रोल पर आग की तरफ फैला एक नाम, टोटान 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 टोटान। जो दिलों में रखते हैं कुछ कर गुजरने का हौसला, वही बदलते हैं तकदीर का फैसला। और आज तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला करने में आया है टोटान। देखो, जहाँ जुल्म टूटता है वहाँ बिजली बनकर टूट पड़ता है टोटान। टोटान वंडरमैन, बिजली का बेटा। बस टोटान, आज जहरीला तेरे जिस्म का एक एक नस में भर देगा जहर, पोटेशियम साइनाइड से भी तेज जहर। जहरीला की जहरीली बौछार से टोटान जैसा शख्स ही बच सकता था। जहरीला आज के बाद कभी जहर नहीं उगलेगा, क्योंकि अब टोटान इससे जहर उगलने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। बड़ाम, सचमुच दरिंदों के लिए दरिंदा है टोटान। बड़ाम, बस टोटान, अब मैडम क्वीन के मैग्नेटिक जाल में कैद होकर रहना है तुझे। यह मैग्नेटिक जाल टोटान को ज़्यादा देर तक कैद नहीं कर सकेगा मैडम क्वीन। हा 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 हा। मैडम क्वीन की रहस्यों को मलिका यूं ही नहीं कहते हैं लोग। जल्दी टोटान को मैडम क्वीन का ताकत का अंदाजा हो गया। ओह, शरीर का हर हिस्सा अलग अलग दिशा में खिंचता महसूस हो रहा है मुझे। कुछ ही पलों में टुकड़े टुकड़े हो जाना है तुझे डैनो। चिंता न करो मंकार देव, आतताइयों को सजा अवश्य देकर मिलकर रहेगी अब। डेनो, अपने दुश्मन को तुमने क्यों बचाया? क्यों मेरा मर जाना ही बेहतर था? जवाब देने के लिए रुका कहाँ था डेनो? हमें टोटान देखना है मंकार देव, न जाने क्या कर रहा है वह।
डेनो, तुम्हारा किन शब्दों में मैं शुक्रिया अदा करूं? तुम सचमुच महान हो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है मकारदेव। मेरे दिल में धधकती प्रतिशोध की आग अब ठंडी पड़ चुकी है। शाबाश डेनो शाबाश, इसे कहते हैं सच्ची मानवता। इधर मैग्नेटिक जाल में फंसा टोटान पुकार उठा एक नाम, जय बाबा महंतनाथ। टोटान को दुनिया की कोई ताकत अधिक देर तक नहीं कैद रख सकती। चकपकाई सी मैडम क्वीन पलक भी न झपका पाई। यह है टोटान की सुपर शक्ति। टोटान की सुपर शक्ति से भला कहाँ बचना था अब मैडम क्वीन को। भयानक मौत नसीब हुई थी अमेरिकी अंडरवर्ल्ड की मलिका को। हमारी ये सांसें तुम्हारी दी हुई हैं दोस्त। आज हमें माफ़ करके तुमने हमें सचमुच पराजित कर दिया। अब वादा करो मकारदेव, आज से चीटा नगरी के समस्त कानून बदल डालोगे। वे कानून जो किसी को सुरक्षा न देख सके, उनको बदल डालना ही अच्छा है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ दोस्त, इस वक्त चीटा नगरी विचित्र कानूनों से मुक्त हो गई है। अब यहाँ टेका नगरी के समान कानून लागू होंगे। चल पड़ा था टोटान अपनी मातृभूमि की ओर। अलविदा टोटान, अलविदा है मेरे प्यार दोस्त। अलविदा दोस्तों, तुम्हारी यह दोस्ती कभी नहीं भूलेगा टोटान। धरती पर कहीं स्थित सुपर विलेन हेडक्वार्टर में सब कुछ खत्म हो गया। टॉर्नेडो, हमारे प्यारे दोस्त रेडॉन, जहरीला व मैडम किन मारे जा चुके हैं। कुछ करो सुंगची, जब तक टोटान जीवित रहेगा हमारे सिर पर भूत बनकर नाचता रहेगा। अब जादूराज चैन से नहीं बैठ सकता। मैं अब भी कहता हूँ हमें टोटान पर एक साथ धावा बोल देना चाहिए। मैं उसे मसल कर रख दूंगा। शांत टॉर्नेडो, मौत की इस जंग में टोटान का भला अब जिंदा कहाँ बचना है। टोटान के टुकड़े करने के लिए हमें चुराना होगा लियांग का हीरा। लियांग का हीरा कत्थक कर उठी थी जादूराज की खोपड़ी। प्यारे बच्चों, आशा है प्रस्तुत कथानक आपको पसंद आया होगा, परंतु अभी इस हंगामा जीत कहानी का अंत नहीं आया। इस रहस्यमय कहानी का हैरत अंगेज अंत होगा। टोटान के आगामी सनसनीखेज कॉमिक्स जल उठा टोटान में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और यह कथानक व चीटा नगरी के विचित्र कानून आपको कैसे लगे, इस विषय में अपनी राय अवश्य भेजें। हमारा आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। महेंद्र जय संदीप 5/17 बी रूपनगर दिल्ली। सो गाइस, आपको ये कॉमिक्स की एक्सप्लेनेशन है वो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। और आप जो भी कॉमिक्स आप बोलोगे, आपकी फरमाइश पर भी मैं कॉमिक्स बनाता रहूँगा, स्टोरीज बनाता रहूँगा। आप चाहें तो किसी भी प्रकार के बुक्स का मेरे से आप वीडियो जो होता है वीडियो मैं बना दूँगा, उसे आप देख सकते हैं। आप केवल कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट आप करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।